ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, आज हम जिस फिंगरप्रिंट से अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं या क्राइम सॉल्व करते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट तकनीक की खोज किसने की? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर हेनरी फॉल्ट्स के, जिन्होंने दुनिया को पहली बार ये साबित किया कि हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं और ये कभी नहीं बदलते। उनकी कहानी गरीबी, संघर्ष, मेडिकल के क्षेत्र में नए नए आविष्कारों से भरी हुई है। कैसे उन्होंने पढ़ाई छोड़ क्लर्क की नौकरी की और फिर अपने दम पर पढ़ाई की और दुनिया को एक नई और अनोखी चीज़ दी। इनकी पूरी कहानी आपको विस्तार से बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। हेनरी फॉल्ट्स कौन थे? दोस्तों, हेनरी फॉल्ट्स का जन्म 1 जून 1843 को स्कॉटलैंड के बीथ शहर में हुआ था। शुरुआत में उनका परिवार अच्छा खासा अमीर था, लेकिन बैंक ऑफ ग्लासगो के दिवालिया हो जाने के बाद परिवार पर भारी आर्थिक संकट आ गया। सिर्फ 13 साल की उम्र में हेनरी को पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने क्लर्क की नौकरी की, फिर शॉल बनाने वाले कारखाने में ट्रेनी के रूप में काम किया, लेकिन उनके अंदर पढ़ने और सीखने की भूख कभी कम नहीं हुई। कुछ साल बाद हेनरी खुद की मेहनत से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी में गणित, अर्थशास्त्र और क्लासिक्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में रुचि ली और एंडरसन कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री हासिल की। डॉक्टर बनने के बाद वे चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के मेडिकल मिशनरी बन गए। साल 1871 में उन्हें भारत के दार्जिलिंग भेजा गया, जहां उन्होंने गरीबों के अस्पताल में सेवा दी। भारत से जापान तक सेवा। 1873 में हेनरी जापान पहुंचे। वहां उन्होंने टोक्यो में सुकुजी इलाके में अपना स्कॉटिश मिशन अस्पताल खुला और मेडिकल छात्रों को पढ़ाने का केंद्र भी शुरू किया। जापान में उन्होंने हैजा और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारियों को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने जापान में नेत्रहीनों के लिए पहली सहायक संस्था और स्पेशल स्कूल भी शुरू किया। मिट्टी के बर्तन से शुरू हुई खोज। दोस्तों, अब बात आती है असली कहानी की। 1870 के दशक में हेनरी टोक्यो में थे। एक दिन वे अमेरिकी पुरातत्वविद एडवर्ड मोर्स के साथ ओमरी क्षेत्र में खुदाई देखने गए। वहां उन्हें पुरानी मिट्टी के बर्तनों पर कुम्हारों की उंगलियों के निशान दिखे। उसी पल उनके दिमाग में सवाल उठा, क्या हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं? इसके बाद उन्होंने सैकड़ों लोगों के उंगलियों के निशान इकट्ठे किए और महीनों तक अध्ययन किया। आखिरकार उन्होंने ये साबित कर दिया कि हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट पूरी तरीके से यूनिक और अलग होते हैं और जीवन भर नहीं बदलते। पहला केस, निर्दोष को बचाया। फिंगरप्रिंट की खोज का पहला फायदा जापान में ही मिला। टोक्यो अस्पताल में चोरी हो गई। पुलिस ने एक आदमी को पकड़ लिया था, लेकिन हेनरी फॉल्ट्स ने घटनास्थल पर मिले फिंगरप्रिंट की जांच की और साबित कर दिया कि वो व्यक्ति निर्दोष है। बाद में असली चोर पकड़ा गया। ये दुनिया का पहला केस था जिसने फिंगरप्रिंट के जरिए किसी निर्दोष को बचाया है। बाद में असली चोर पकड़ा गया। ये दुनिया का पहला केस था जिसमें फिंगरप्रिंट के जरिए किसी निर्दोष को बचाया गया और असली अपराधी पकड़ा गया। साल 1880 में हेनरी फॉल्ट्स ने अपनी खोज को प्रसिद्ध नेचर जर्नल में प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा कि फिंगरप्रिंट अपराध जांच में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। उस समय बहुत कम लोग उनकी बात पर ध्यान देते थे, लेकिन आज उनकी खोज पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। आधार कार्ड, मोबाइल लॉक, पासपोर्ट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सब में इसका उपयोग किया जा रहा है। आज फिंगरप्रिंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दोस्तों, आज फिंगरप्रिंट सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं है। हम अपने फ़ोन लुक को अनलॉक करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में इस्तेमाल होता है। पूरी फॉरेंसिक साइंस की नींव इसी खोज पर टिकी हुई है। बिना फिंगरप्रिंट के आज क्राइम सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। हेनरी फॉल्ट्स सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एक सच्चे वैज्ञानिक थे। उन्होंने गरीबी देखी, मेहनत की, दुनिया के अलग अलग देशों में सेवा और आखिर में एक ऐसी खोज की जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है। 24 मार्च 1930 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी खोज आज भी जिंदा है। दोस्तों, फिंगरप्रिंट की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी महान व्यक्ति खोज गरीबी या मुश्किल हालात में ही हो सकती है। बस लगन और जिज्ञासा होनी चाहिए। हेनरी फॉल्ट्स ने जो किया वो आज पूरी मानवता के लिए काम आ रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।